अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर होंगे। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखें। तो हम पिछले एपिसोड में तीसरे एपिसोड में ये बता चुके हैं कि सलमा की और अबुल हसन की आखिरी मुलाकात बागीचे में हुई थी जब अबुल हसन चहलकदमी के लिए निकला था। अब इससे आगे की कहानी बताना है। तो पिछले 3 एपिसोड देखकर ये बात ज़ाहिर हो जाती है कि सलमा को अबुल हसन से बहुत मोहब्बत हो गई है। तो अब मुलाकात का जब तीसरा दिन आता है, तो अबुल हसन और उसके साथी बंदरगाह की तरफ रवाना होते हैं, बंदरगाह की तरफ जाते हैं। उनको अरब के लिए जाना है। तो जब ये बंदरगाह की तरफ जाते हैं, अपने जहाज़ के ऊपर सवार होते हैं और इनका जहाज़ मौजों पर रक़्स करता हुआ चलता है। जब ये बंदरगाह से अरब की सरज़मीन के लिए चले, तो सलमा बहुत ज़्यादा परेशान थी, रो रही थी क्योंकि उसको अबुल हसन से बेतहाशा मोहब्बत हो गई है, बहुत परेशान है अबुल हसन के लिए। वो हर हाल में ये चाहती है कि अबुल हसन अरब ना जाए। बहरहाल, तो सलमा अपने मकान की छत पर चढ़ी और चढ़ने के बाद में उसने अबुल हसन के जहाज़ को वो देख रही थी। अबुल हसन का जहाज़ मौजों पर रक़्स करता हुआ जा रहा था, तेज़ बारिश शुरू हो गई और उसकी निगाहों का दायरा महदूद हो गया। अबुल हसन का जहाज़ उसकी निगाहों के दायरे से ओझल हो गया। अब सलमा बहुत ज़्यादा परेशान है अबुल हसन के लिए। तो इसके बाप ने आवाज़ दी, क्योंकि ये छत पे चढ़ी हुई थी, इसके बाप ने आवाज़ दी, ये नीचे आई। नीचे आने के बाद में इसके बाप ने कहा कि तुम ऊपर क्या कर रही हो? तो इसने कुछ बहाना बनाना चाहा, झूठ बोलना चाहा कि मैं झूठ बोलूँ, लेकिन इसको अबुल हसन की नसीहत याद आ गई। अबुल हसन इससे कह चुका है, अबुल हसन को वो आदत जो खिलाफ़ शरअ हो बिल्कुल पसंद ही नहीं है। ये बार-बार अपने ज़हन में ये बात सोच रही थी कि क्या अबुल हसन के दिल में मेरे लिए कोई जगह है? अबुल हसन के दिल में मेरे लिए कोई ख़्वाहिश है, कोई चाहत है? बार-बार ये बात सोचती थी। बहरहाल, फिर इसके बाप ने कहा चलो तुम अपने कपड़े बदल के आओ, अपना लिबास चेंज करके आओ और तलहा भी आता होगा, वो हमें कुरान पाक की तालीम देगा, कुरान पाक सिखाएगा। फिर उसके बाद में तलहा आया, कुरान पाक उसने सिखाया। तो कुरान पाक तलहा ने सिखाया, उसका नतीजा ये निकला कि सलमा जो थी वो दीन पर अमल जो कर रही थी, वो अबुल हसन की खुशी के लिए अमल कर रही थी। लेकिन जब तलहा ने उसको कुरान पाक की तालीम देना शुरू किया, तो इसका नतीजा ये निकला कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए सलमा इस्लाम पर अमल करने लगी। बहरहाल, फिर उसके कुछ दिन उसको तलहा कुरान पाक की तालीम देता और वो कुरान पाक की तालीम से बहुत ज़्यादा इस्लाम को सीखती थी। फिर उसके बाद में जब भी सलमा नमाज़ पढ़ती थी, तो नमाज़ में सबसे पहले वो अबुल हसन के लिए ही दुआ करती थी, ऐ अल्लाह उसको दोबारा अरब की सरहदीप की सरज़मीं पर वापस भेजना और समंदर की सरकश लहरों से उसकी हिफ़ाज़त करना, उसी के लिए दुआ करती थी। और जब सुबह होता था, तो अपने मकान की छत पर चढ़कर अरब के जहाज़ को देखती थी कि शायद अब उसका जहाज़ आता हो, अब उसका जहाज़ आता हो। बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान थी और अपने ख़ादिर को हर रोज़ बंदरगाह पे भेजती थी कि जा देख के आ, कोई जहाज़ अरब की जानिब से आया है, कोई जहाज़ अरब की सिमत से आया है। उसका ख़ादिम जाता और जाने के बाद उसको यही खबर देता कि वो कोई जहाज़ नहीं आया है। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसके बाद में 6 महीने 7 महीने बीत गए। वो दिन में जब भेजती थी, तो उसका ख़ादिम उसको यही खबर सुनाता था और वो रोने लगती थी। तो उसने कहा कि अब तू फिर से जा और जाने के बाद में जितने भी वहाँ पर काम करने वाले हैं बंदरगाह पर, उनसे पूछना कि कोई जहाज़ अरब की सरज़मीन से आया है? तो वो गया और जब वो सलमा ने उसको भेजा था, तो सलमा उसको कभी भी भेजती थी, तो उसकी उम्मीदों के महल खड़े हो जाते थे कि शायद अब ये खबर सुना दे कि जहाज़ आ रहा है, शायद अब खबर सुना दे कि जहाज़ आ रहा है। बहरहाल उसने भेजा, तो आने के बाद उसने कहा कि मैंने वहाँ के लोगों से पूछा है, तो सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो जहाज़ फलाँ जगह से आया है, वो जहाज़ फलाँ जगह से आया है, वो जहाज़ फलाँ जगह से आया है। बहरहाल कोई भी जहाज़ अरब से नहीं आया है। तो उम्मीदों का महल जो है सलमा की टूट जाता था। उसके बाद 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बीत गए। 8 महीने के बाद में एक दिन ये अब्दुल शम्स सलमा का बाप और तलहा बैठे हुए बरामदे में बातें कर रहे थे और बारिश बहुत तेज़ हो रही थी। सलमा बारिश को एन्जॉय कर रही थी, देख रही थी बाहर खड़े होकर के। तो इन दोनों की बातों में तलहा और अब्दुल शम्स की बातों में एकदम से ज़िक्र आ जाता है अबुल हसन का। तो अबुल हसन का ज़िक्र आ जाता है, तो अब्दुल शम्स कहता है कि यार 8 महीने बीत चुके हैं, अभी तक अबुल हसन नहीं आया है। तो तलहा ने कहा कि अगर अल्लाह ने उसको समंदर की लहरों से महफूज़ रखा होगा, तो उसके देर से आने की वजह ये है वो कहीं जिहाद पर चला गया। अब्दुल शम्स ने कहा कि मुझे दिलीप सिंह ने बताया है कि एक जहाज़ मालाबार की तरफ से आ रहा था और वो समंदर की लहरों का शिकार बन गया और डूब गया है। और उस पर लगभग 20 से 30 लोग सवार थे और सिर्फ़ एक कश्ती गई, सिर्फ़ 5 लोगों की जान बचा कर के वो कश्ती लाई है। बाकी वो पूरा जहाज़ गरक हो गया है समंदर में। तो तलहा ने उससे पूछा कि वो जहाज़ कैसे डूबा? तो उसने अब्दुल शम्स ने कहा कि वो जहाज़ को डूबने की वजह ये थी कि उस जहाज़ के जो चलाने वाले और जो कर्मी थे, उन्होंने बंदरगाह को देखा। बंदरगाह को देखा, तो देखने के बाद उन्होंने वो लोग खुश हुए और उन्होंने जहाज़ से अपना कंट्रोल खो दिया कि अब तो हम लोग आ गए। तो जब उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया, तो जो समंदर में एक चट्टान थी, उससे टकरा करके उनका जहाज़ समंदर में गरक होकर के रह गया और उसमें बहुत सारा तिजारत का माल लदा हुआ था। ये सारी बातें सलमा सुन रही थी खड़े होकर के। तो सलमा ने ये नहीं सुना
کہ وہ जहाज मालाबार का गर्क हो गया है। उसने बस इतना सुन लिया कि जहाज गर्क हो गया है। सलमा बड़ी परेशान हो गई। परेशान होने के बाद में अपने बाप के पास, अब्दुल शम्स के पास आई। आने के बाद कहा कि मुझे उसके बारे में बताओ कि किसका जहाज डूब गया है और कैसे डूब गया है। बहुत पहले तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगी, सिसकी लेने लगी, हिचकियाँ लेने लगी। उसके बाद में काँपती हुई आवाज़ से उसने कहा कि किसका जहाज डूब गया है? उसके बाप ने कहा कि मालाबार का जहाज डूब गया है। तो सलमा ने कहा कि मालाबार का जहाज नहीं डूबा है, तुम मुझे सच बताओ किसका जहाज डूबा है, और तुम मुझसे छुपाना चाहते हो। जो भी हकीकत है मैं सुनने के लिए, सहने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे बताओ। तो उसके बाप ने कहा, अब्दुल शम्स ने कहा कि बेटी मालाबार का जहाज डूबा है। तो सलमा ये बात कहती हुई अपने कमरे में चली गई और जाने के बाद में वहाँ पर सिसकियाँ लेकर के रोने लगी। उसका बूढ़ा बाप उठा और उसके कमरे में गया, उसके सर पे हाथ रखा। सर पे हाथ रखने के बाद कहा कि बेटा मालाबार का जहाज डूबा है। उसने कहा कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तो उसने कहा, अब्दुल शम्स ने, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तलहा से पूछ लो, तलहा तो झूठ नहीं बोलेगा। तो उसने कहा कि अब्बा जान क्या वाकई मालाबार का जहाज डूबा है? तो अब्दुल शम्स ने कहा हाँ बेटी वाकई मालाबार का जहाज डूबा है। तो सलमा ने कहा कि मैं ये समझी थी कि अरब के लोगों का जहाज डूबा है। तो अब्दुल शम्स ने कहा कि अगर अरब के लोगों का जहाज डूबता तो जितना सदमा तुम्हें है उससे कहीं ज़्यादा सदमा। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिर तक, और चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इंतज़ार करें 5वें एपिसोड का। 5वें एपिसोड में इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये बताया जाएगा कि सलमा अबुल हसन के साथ मिली या नहीं मिली, उसकी शादी हुई या नहीं हुई। ये सब 5वें एपिसोड में बताया जाएगा। 5वां एपिसोड आ जाएगा इंशाअल्लाह 12 घंटे के अंदर। इंतज़ार करिए 12 घंटे का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।